Good evening, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. क्वेश्चंस बनाए हैं एग्जाम्पल वाला सब? एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बनाए हो तुम लोग या नहीं? तुम लोग की क्लास को क्या हो गया? सब कैमरा ऑन करो तो। मतलब ये सब कब आदत सीख रहे तुम लोग? सबके सब कैमरा बंद कर देंगे? क्या है संकेत? संस्कृति, आदर्श, श्रेया, निक्की, चंदा। चलो कौन कौन है? मनीष का कैमरा ऑन हो गया। अब कौन बचे? आदर्श, चंदा एंड आदर्श कैमरा ऑन करिए। किसी को कुछ पूछना है लास्ट क्लास से? कुछ भी पूछना है किसी को? आपकी क्लास में 2 आदर्श है क्या? यस मैम। रेवती झा, कुछ पूछना है? नहीं मैम। आज तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है? तो बड़ा अजीब बात है, आश्चर्य की बात है। वार वाला सॉल्यूशन मिल गया? बताओ, वार वाली क्वेश्चन का आंसर मिला? कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है? यूक्रेन रशिया में चल रहा था डिस्कशन। बताओ। किसी को कुछ नहीं पूछना है पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन से? मैम आइए बताओ। हाँ प्लीज बताइए। बोलो तो भाई। आई वाज वेटिंग फॉर दैट। इतनी प्यारी लगती है देखो। आदर्श बोलो, कैमरा ऑन करो। आवाज नहीं आ रही है, कैमरा ऑन करके बात। ऑन करी मैंने। कर क्या रहा था? किसी ने सुना उसने क्या कहा था? किसी ने सुना? और किसी को कुछ पूछना है? चलो किसी को कुछ नहीं पूछना है ना? मेरी तरफ से क्वेश्चन है, आंसर करो तो जरा। क्वेश्चन लिखो। In a group of 500 people, in a group of 500 people, 10 persons have health issues. In a group of 500 people,
10 persons have health issues, then find the probability of the survival of the survival of 5 persons. The survival of 5 persons. निकालो तो जरा क्या आएगा। 5 मिनट का टाइम दे रहा है, अच्छे से सोच समझ के बताओ क्या आंसर होगा। सुष्मिता, आदर्श, कैमरा को एडजस्ट करो जरा। Roll number 15, 39, 56. कैमरा में मुझे तुम ही दिखनी चाहिए। मैम जिसका जिसका कैमरा ऑफ है ना उसको रिमूव कीजिए। युवराज डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार? अदिति, कैमरा के सामने बैठो। मुझे विजिबल होनी चाहिए तुम। यामिनी, अभिषेक, यस मैम। कैमरा ऑन करिए। चंदा, श्रेया, कर रहे हैं। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 5 मिनट का टाइम मैक्सिमम टाइम है। मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैंने लिखवाया है अभी। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना प्लीज। क्या क्वेश्चन था, पढ़ो तो एक बार। मैम ए के बाद थोड़ा सा मेरा मिस है, उसके बाद 500 पीपुल 10% हैव हेल्थ इशू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्वाइवल 5%। और किसी ने पूरा लिखा है? Yes, ma'am. हाँ चलो बताओ, पढ़ो तो। In a group of 500 people, 10% have health. मैम जो Probability of शो कर क्लास survival कर रहा है of उसको रिमूव कर दीजिए। धीरे बोलो यार, सुनना है। Then find the probability of survival of 5%. हो गया? Start करेगा? मैम क्वेश्चन लिखना है मेरे को, इसलिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है। A group of 500 people, 10 persons have health issues, then find the probability of survival of 5 persons, I guess, है ना? 5 या 6 है? Last part? Yeah, 5, ma'am. 5 persons, ठीक है। क्या मैम? होगा बताओ? हाँ बोलो। मैम यहाँ पे जो एवरेज आ रहा है वो तो 10 मतलब 10 पीपल ही है ना हेल्थ इशू, एवरेज लैम्डा इक्वल टू 10 होगा ना? एवरेज लैम्डा इज इक्वल टू 10 होगा। 500 में 10 लोगों को है तो एवरेज कैसे निकालोगे? लास्ट डे क्लास की हो ना? मैम देखो n सारे into वैल्यूज t को पैरामीटर रख के। लैम्डा क्या है?
एन क्या है, लैम्डा क्या है, करो करके देखो। मैम रोल नंबर 32 रिमूव कर दिए मैम। ठीक है, जो कर दिया अब उसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं मैम फिर से कर दीजिए ना। तुम अपना काम करो। युवराज, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा? क्या कर रहे हो? तान्या, कैमरा ऑन करो। अभिषेक, चलो बताओ क्या होगा। रिया, बन सकता है क्वेश्चन? मैम ट्राई कर रही हूँ। चलो ठीक है। रुपेश, क्वेश्चन बन गया? मैम क्वेश्चन देखे नहीं, लेट से ज्वाइनिंग हुआ है मेरा। मैंने अभी तो दोबारा पढ़ा। आप क्या कर रहे थे? वो दोबारा बोलिए ना मैम। वैल्यूज लिखो। कितनी बार तुम्हारे लिए एक ही क्वेश्चन बोला जाएगा? बोलिए मैम। In a group of 500 people, 10 persons have health issues. Then find the probability of survival of 5 persons. सुष्मिता, एक बार आप लोग ध्यान से सुन लो। कैमरा ऑन रखना है तो कैमरा अपने सामने रखना है। मुझे तुम्हारे छत का दीवार सीलिंग नहीं दिखना चाहिए। मुझे वो देखने के लिए कैमरा ऑन नहीं कराना है। चलो 5 मिनट का समय पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। बताइए, किसी ने बनाया है? मैम हाँ बोलिए। लेमडा का वैल्यू 0.05 है।
लेमडा का वैल्यू 0.05 आ रहा है। Yes, ma'am. 0.05। मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताओ पहले। मैम इसको हमको ना एक पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। मैम ये क्वेश्चन इतना ही है। मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल हैविंग हेल्थ इशू 10/500 तो 1/50। हाँ 1/50 ठीक है, 10/500 होगा 1/50 ठीक है। फिर उसके बाद मैम लैम्डा क्योंकि 5% का निकालना है तो n इंटू पी तो 5 इंटू 1/50। 5 into 1/50, 5 into 1/50 नहीं करेंगे, n जो है वो हमारे पास 5% की बात कर रहे हैं। यस मैम 5% की बात कर रही हो तो 5% का वैल्यू 5 का x होना चाहिए ना। यस मैम तो मैम इसमें n क्या कंसीडर करें? तो मैम 500 मतलब 550 की बात कर रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था एक याद हो शायद, 400 का कुछ ग्रुपिंग था, उसको 100 के पैकेट्स में डिवाइड कर रहे थे। अगर 100 के पैकेट्स में डिवाइड नहीं करते तो वही 400 ना हमारा टोटल होता। यस मैम तो यहाँ पे अगर n डिफाइंड नहीं है तो पूरा का पूरा 500 जो है वो n है। ठीक है, सो n इज 500, p हो जाएगा दैट इज 150, तो np वहां से निकाल लो 10 लेकिन ज्यादा lambda। वैल्यू आ रहा है, सब 10 आ गया np तुम्हारा, तो e टू द पावर -10 लैम्डा की वैल्यू Yes, में ma'am. जाएंगे अगर तो ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन का तरीका है, e टू द पावर -10 x का वैल्यू 5 रख दे, सिंपलीफाई कर ले, लेकिन क्वेश्चन में मैंने थोड़ा एक्सचेंज करके लिखा पूछा है। मैंने ये पूछा नहीं था कि आप जितने लोगों का डिजीज है 5% को डिजीज होगा या फिर उसके साथ हेल्थ इश्यू है, उनकी प्रोबेबिलिटी मैंने नहीं पूछी है, मैंने पूछा Ma'am- है सर्वाइवल ऑफ 5%। मैम 1 माइनस जो आंसर इससे आएगा वही तो सर्वाइवल होगा ना। वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 5% के सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, तो 5% के ये जो निकाल रहे हैं उसमें से 1 माइनस करोगी तब जो आएगा वो मिलेगा सर्वाइवल, है ना। बस यही शेयर करना था इसमें, बाकी आप जैसे करते हो वैसे करो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे कर रहे हैं स्वयं के? यस मैम। चलो ठीक है, बनाओ। नहीं समझ में आया तो बताना। रोल नंबर बताओ जरा आंसर। इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए क्वेश्चन में, इतना टाइम लगाएंगे तो पता चला ऐसा 2-4-10 क्वेश्चन मिल गया तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा सेमेस्टर खत्म कर दोगे तो। मैम 0.96 0.96 आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। यस मैम। ठीक है, और लोगों को कैलकुलेट करने दो, मनीष तब तक देखते हैं क्या आ रहा है। सनी और अंकित इतना टाइम क्यों लगाया आपको क्लास ज्वाइन करने में? अंकित कैमरा बंद है आपका। लिंक ही नहीं। लिंक सनी क्या बोल रहे हो? बाहर में थे मैम इसलिए लेट हो गई। लिंक नहीं खुल रहा था मैम। लिंक कैसे नहीं ओपन होगा? लिंक तो ज्वाइन फिर कैसे हुए? तो नेटवर्क इशू हो सकता है, लिंक कैसे ओपन नहीं होगा? अगर लिंक नहीं होगा तो फिर ज्वाइन कैसे, अभी कैसे कर लेंगे?
कहीं थोड़ा प्रॉब्लम। अंकित कैमरा ऑन करो। अभी मैंने बहुत लोगों को रिमूव कर दिया कैमरा ऑन नहीं होने की वजह से, तो फिर वही करने वाले हूँ। रोल नंबर 44। यस मैम। बन गया? तुम्हारा क्वेश्चन बन गया? जल्दी बताओ, जितनी जल्दी आंसर बताओगे फिर हम आगे कुछ बताएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। जल्दी बताइए, थोड़ा इतना टाइम नहीं लगाइए। 0.9625 मैम। 0.962 कैसे Yes, बनाया वो आंसर बताओ। बता सकते हो? चलो देखो क्वेश्चन में क्या है। P आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज वाला टर्म आ जाएगा, दैट इज 10/500। ठीक है, क्योंकि 10 पर्सन्स आउट ऑफ 500 हैव हेल्थ इश्यूज, तो 10/500 हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेल्थ इश्यूज। ठीक है, टोटल नंबर हमारे पास पर्सन है, दैट इज n इज इक्वल टू 500। 500 लोग हैं ग्रुप में, टोटल ये है, प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है। सो NP इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कि लैम्डा होता है और वही मीन है। सो ऑन एन एवरेज लैम्डा इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू 500 इनटू इतना करो तुम 10/500 करने की जरूरत ऐसे है नहीं, क्योंकि ये P दिया हुआ है, ये और ये अगर n सेम होता है तो उसका वैल्यू सिंपली वही हो जाता है जो ऑन एन एवरेज दिया हुआ है, वही एवरेज होता है। इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, बट अगर प्रोसेस है तो हर बार फॉलो करते हो तो कर लो। अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, मतलब ये जो डिजीज की बात कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा हेल्थ इश्यू है जो कहीं ना कहीं सर्वाइवल को अफेक्ट करता है, मतलब डेंजरस डिजीज है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिजीज होने वाला ऑप्शन में आपके पास x का वैल्यू, सबसे पहले ये सॉल्व कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 सॉल्व करोगे, 5 लोगों को हेल्थ इश्यू होने का या फिर नहीं होने का ये केस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से किया जा सकता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ग्रेटर देन लेस देन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, 5% का सर्वाइवल या फिर 5% नहीं सर्वाइव करेगा, वो 5% अगर सर्वाइव करेगा या फिर 5% को हेल्थ इश्यूज होगा, अगर ये निकालना है 5% को हेल्थ इश्यूज है, ये प्रोबेबिलिटी इनिशियली हम इसका निकालते हैं, जो कि क्वेश्चन में जनरली होता है। तो x इज इक्वल टू 5 निकालोगे तो इस हिसाब से टू द पावर -10 सॉल्व करोगे, 10 to the power 5 सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल होगा, इसको सिंपलीफाई करोगे। ठीक है, ये क्या होगा, 5 पर्सन्स को हेल्थ इश्यू होगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी दिया है, बट इसमें से कितने लोगों का है जो आप 5% की बात कर रहे हैं, तो ये सिंपलीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपलीफाई करिएगा तो क्या आंसर आ रहा है, देखिए जरा सिंपलीफाई करके। 0.0375 0.0375 मैम हाँ बोलो। मैम e टू द पावर -10 को कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेटर में देख रहे तो उसमें समथिंग 4.5400 e -5 दिया हुआ है। तो e टू द पावर -5 दिया है, मतलब 0 के बाद
नेगेटिव मिल रहा है ना, 0.00 करके 5 टाइम्स 0 करके वो वैल्यू लिखोगे। समझ आया? मैम समझ अगर नहीं मैम। नेगेटिव टर्म है, नहीं आ रहा है, एक मिनट देखो, अगर 1/10 होता है तो क्या लिखते हैं इसको, डिवाइड करके बताओ क्या आएगा? 0.1। 0.1। ठीक है, अब इसी में 10 का पावर आप क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर में है पावर 4 है ना, 10 का पावर -4 बोल रही हो, क्या बोली हो अभी आंसर में? मैम आंसर में 4.5400 सम। टर्म हटा दो, पावर क्या डाल रहा है? मैम पावर नहीं था, बस कंटिन्यू करते करते ई था, फिर -5 था। ई का पावर -5 आ रहा है, 10 का नो पावर मैम, -5 नहीं आ रहा है। नो मैम, देखो, सिंपलीफाई करो करो करो, कुछ मिस हो रहा है फिर तुमसे। e टू द पावर -10 है ना, यस मैम। लिखिए क्या आता है देखिए। e to the power -10 का वैल्यू है 0.4 टाइम्स 0.45। संकेत क्या आया तुम्हारा? क्या मैम? क्या आया e to the power -10 का वैल्यू? 0.000045। 0.45 वही है ना? यस मैम। 0.0004 टाइम्स 0 है 45। ठीक है, ये होगा this into 10 to the power 5। रिया मिला तुमको? यस मैम। अब देखो, बट समझ मैम आया इसको कैसे सॉल्व करें मैम? इसको? मतलब e टू द पावर -10 अगर कैलकुलेशन से मतलब कैलकुलेटर की तो डायरेक्ट देखते तो हाँ आंसर तो 4 ठीक है, पॉइंट। ठीक है, वही बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं। अगर मान लो माइनस पावर लिख रहा है ना, मान लो 10 का पावर -5 लिख रहा है सपोज, ठीक है, -4 ही यहाँ होगा शायद, -5 भी होगा, हाँ सही है। 10 टू द पावर -5 का मतलब है 0 के बाद, मतलब डेसिमल के बाद 40, ये होता है। पहला जैसे मान लीजिए 1/10 लिखा है, जैसे अभी जस्ट हम एग्जांपल लेके बता रहे थे, तो इसका मतलब क्या होता है 0.1। 1/100 लिखा हो तो क्या होता है इसका मतलब बताओ? 0.01। 0.1। और 100 को लिखा जा सकता है क्या 1/10 का स्क्वायर? यस मैम। और 1/100 का 10 स्क्वायर अगर इसको लिखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2। यस मैम। 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या हुआ 0.01, तो पावर 2 हुआ तो 0.01 गया इधर। ठीक है, इसी तरह पॉइंट डेसिमल के बाद 0 जितना जा रहा है उतना पावर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पावर 10 का पावर 5 है, 10 का पावर 5 है मतलब 10 पे 5 0 आप और डालिएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में ये। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, वैसे यस मैम। डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल करना। अब इसको सिंपलीफाई करो, जो आएगा वो आंसर है। इस पे पावर हमेशा देखो क्या होगा, ये डेसिमल के बाद जैसे जैसे ये वैल्यू लार्ज होगा ना, जैसे जैसे ये वैल्यू माइनस में लार्ज जाएगा, ये वैल्यू स्मॉल होता जाएगा, और जैसे जैसे ये वैल्यू स्मॉल होता जाएगा ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन ये सब आएगा, और अल्टीमेटली आपका आंसर, दिस इज प्रोबेबिलिटी, तो ये हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा आंसर। अल्टीमेट मल्टीप्लाई करके जो लिखोगे फाइनल आंसर, that will always be less than 1। अगर 0.99, 0.9878 इस तरह का वैल्यूज आ रहा है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है। 0.001 ऐसा कुछ आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम।
तो 5% के मेडिकल इशू होने का ये है ऑप्शन, ठीक है। और अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसी में मान लीजिए जो ग्रुप है 50,000 या फिर मान लीजिए 10,000 पर्सन है उसमें, तो 10,000 में कितने लोगों को डिजीज होने का चांस है। एक काम करो, सर्वाइवल को तुम लोग डिजीज ही लिख लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेल्थ इश्यूज फॉर 5%, ठीक है। सर्वाइवल हटा दीजिएगा, सर्वाइवल में भी आने के कंडीशन में नहीं, ठीक है। अब उसी में अगर 10,000 पर्सन है तो कितने लोगों को होगा हेल्थ इशू, अगर ये प्रोबेबिलिटी रही तो। मैम फिर लैम्डा चेंज हो जाएगा, n हो जाएगा 10,000 और फिर वो हाँ n 1 by उतना 50 करो करके। या फिर 500 के प्रोपोर्शन में इसको कन्वर्ट कर लो, है ना, वो भी कर सकते हैं। n इंटू पी यहाँ से निकालिएगा ना आप p का वैल्यू 5 के लिए, तो 5 के लिए निकाल लो, उसका जस्ट डबल कर लो, वो 10 के लिए हो जाएगा। और उसी 10 को इस 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना बाद में, या फिर उस तरह से सिंप्लीफाई कर लेना, है ना। दोनों को नॉर्मलाइज करके ला सकते हैं। मैम अगर स्टार्टिंग में लैम्डा चेंज कर दे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है ना कि 10,000 में कितने लोगों को हेल्थ इशू है, ये बताना है तुम्हें, ये पहले से नहीं पता है ना। 500 में 10% के साथ हेल्थ इशू है, तो 10,000 में कितने लोगों के साथ होगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था मैम जिसमें 10,000 डिफेक्टिव बताया गया था ना। वैसे बना लो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इनकी ये सारा प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। यस मैम। तो वही करना है। या 15 मार्च को तुम लोगों का टेस्ट लेंगे, ठीक है। आइदर 14 और 15। मैम चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। मैम रिटन या ओरल? रिटन। अब 14 और 15 में जिस दिन भी ऑफलाइन क्लास होगी हो सकता है उस दिन। मैम ऑनलाइन वालों का? ऑनलाइन वालों का नहीं होगा, सिर्फ ऑफलाइन होगा ये। मैम हम लोग का मार्क्स नहीं आएगा फिर? नहीं आएगा, ऑफलाइन वालों के लिए नहीं होगा, ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन का ही टेस्ट होगा, सॉरी ऑफलाइन का ही होगा, ऑनलाइन का नहीं होगा। हो गया आंसर आ गया तुम लोगों का, बताओ जल्दी। मैम 375 10,000 पीपल में 375। ठीक है, चलो देखो तो जरा एक क्वेश्चन और। In a factory, pens are produced. In a factory, pens are produced. There is a
defective production of 2%. There is a defective production of 2%. And it is being packed hundred in a packet. मैम प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन क्या लिखे हो सेकंड पूरा बोलो. there is a defective production of 2% and it is packed 100 in one packet. 100 in one packet. Then in a consignment of 50,000, then in a consignment of 50,000, find the probability of getting 5 defective. Find the probability of getting 5 defective in a packet. 5 defective in a packet. ठीक है? हो गया क्वेश्चन समझ में आ गया? लिख लिया सबने? क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस मैम. चलो बताओ तो जरा क्या होगा? लैम्डा पी क्या है? टोटल प्रोडक्शन जो भी है, टोटल 50,000 का कंसाइनमेंट है. 50,000 पैकेट्स कर लो उसको. 50,000 पैकेट्स. 50,000 नंबर पेंसिल का नहीं है, पेन का. 50,000 पैकेट है. सो 50,000 पैकेट में किसी एक पैकेट में 5 डिफेक्टिव होने का चांस. क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा क्या है. जिसे भी सॉल्व कर लिया होगा हैंड रेज करना. बन गया? यस मैम.
बताओ क्या होगा, आंसर है मैम 1800। 1800 प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। मैम 50,000 कंसाइनमेंट मिस, मतलब 5 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.036 है। 5 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.06 है। 0.036। 0.036 और अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हो जा रहे हैं? 18,000। 1800 मैम, क्योंकि 50,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना प्रोबेबिलिटी जो आती है। हाँ, तो अगर 50,000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फिर ठीक है, इतने डिफेक्टिव हो सकते हैं, यही है ना। चलो ठीक है, संकेत बना तुम्हारा रोल नंबर 16। मैम e टू द पावर -2 का क्या होगा? -2 2 e to the power -2 2% था, क्या था क्वेश्चन? 2% इफेक्टिव था। यस मैम मैम 1800 ना। 1800 ठीक है। e to the power -2 में भी तुम अटके हुए हो। मैम वो कैलकुलेट मतलब कि गूगल पे से निकलता नहीं एग्जैक्ट मैम। एग्जैक्ट ही निकलता है, हम उसी से निकाल के बताए थे कल भी। e to the power -2 लिखना, ठीक है। लिखोगे वर्ड जो बोल रहे हो ना, 0.980 एक मिनट, उसको कंफ्यूजन है निकालने में, एक सेकंड रुक जाओ। उसको निकालोगे तो लिखोगे सीधे ई वर्ड लिखो, उसके बाद e टू द पावर, ठीक है, -2 ये लिखिए, उसको पूरा वर्ड लिखिए, माइनस वर्ड जरूर डालिएगा, माइनस नहीं डालिएगा तो वो पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू देगा, ठीक है। करके देखो तो जरा, अभी करके देखो तो क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर आता है। क्या बोल रहे थे तुम? आंसर कौन दे रहा था? नहीं मैम। हाँ बताओ ना, क्या आंसर क्या दे रहे थे? e to the power -2 का आंसर क्या आ रहा है? मैम 0.980 0.98 नहीं आना चाहिए। रिया क्या आ रहा है? मैम 0.135। हाँ 0.135 Yes, ma'am. आएगा ना, 0.135 आएगा। 0.1353 सॉरी 1353 हाँ 16 रोल नंबर लिख लीजिए। 0.1353 गूगल करोगे मिल जाएगा, नहीं तो कैलकुलेटर में लिखोगे फिर भी उससे भी आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, और वो आपको मैनुअली करना भी नहीं है। बोलो प्रीति क्या हुआ? मैम प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी कितना आया है तुम्हारा? मेरा तो मैम 0.0360 समथिंग आ रहा है। 0.036 हाँ ठीक है, 0.36 ही आ रहा है। उसके बाद मैम 15,000 से ना मल्टीप्लाई करना है, 15,000 हाँ ही 15,000 से मल्टीप्लाई करना है, है। ठीक है। 1800 कुछ आ रहा है ना, ठीक है, यस मैम। वही आंसर है, खत्म। अब इसमें बताओ नो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक भी डिफेक्टिव नहीं हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसमें 2% डिफेक्टिव है, और मान लो ये जो 50,000 का कंसाइनमेंट दिया गया है उसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? मैम 0। 0 तो नहीं बोलोगे, 0 मींस एक भी डिफेक्टिव नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी अगर 0 आप बोल रहे हैं दैट मींस दैट इज इम्पॉसिबल, और कोई भी प्रोडक्शन यूनिट हो उसमें डिफेक्टिव नहीं होगा, ऐसा क्या पॉसिबल है? नो मैम। चल चांस ही मैम नहीं है। 0.964। 0.964 इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है भैया? क्योंकि मैम डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.036 है, तो टोटल में से अगर उसको हटा देंगे तो नॉन डिफेक्टिव की ठीक है, प्रोबेबिलिटी बनती तुमने है। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है, तुमने निकाला है डिफेक्टिव, कितना डिफेक्टिव होने का? 5 डिफेक्टिव या 2 डिफेक्टिव होने का था ना कुछ? मैम 0.135।
मैम 0.1353 0.1353 e to the power 0 करके सॉल्व करोगे उसको। यस मैम समझ नहीं आप क्या चल रहा है मैम x इज इक्वल टू 0 लेंगे ना x is equal to 0 लेंगे। अगर मैम no defective 0.135 ना आएगा मैम 0.135 देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। Probability of x is equal to 0 निकालना है। If there is 0 defective, then probability of x is equal to 0 और e to the power minus lambda लिखेंगे आप, lambda to the power 0 लिखेंगे और 0 factorial लिखेंगे। सही है, वही आएगा जो आंसर आप तुम लोग बोल रहे हो, ये टर्म आएगा। अब e to the power minus lambda, lambda का वैल्यू शायद 2 आया था ना तुम लोगों का, तो e to the power minus 2 lambda का वैल्यू मतलब 2 to the power 0 divided by 0 factorial। तो 0 फैक्टोरियल ये जो टर्म है वो 1 हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 ये है 1 हो जाएगा, e टू द पावर -2 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1353। so this is the probability of not getting any defective। मैम फिर 1 माइनस का केस कब होगा 1 माइनस one का minus केस जब भी ये तब probability- निकालेंगे कि ये एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा। तो इफ एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसी में से अगर 1 माइनस पी 0 कर ले तो वो हो जाएगा, मतलब डिफेक्टिव पीस मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कितना मिल रहा है ये नहीं बता सकते, बट हाँ मिलेगा ये श्योर। 1 माइनस कर देते हो तो 1 माइनस 13953 कर रहे हो ना रिया, तुमने जो क्वेश्चन में किया है ना उसमें आपने क्या क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। 0.36 को आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, और 0.36 को जो सब्सट्रैक्ट आपने किया है ये कितने डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी थी? 5 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी थी। तो 5 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी तो फिर बात मैंने यहाँ किया नहीं, किसी ने नहीं दिया, ये बात तो कहीं आया ही नहीं है ना, कहीं से आया ये बात? 0 डिफेक्टिव दैट मींस नो डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो x is equal to 0। अब यहाँ पे 1 माइनस कर रहे हो तो ये मतलब हुआ तुमने जो किया वो ये किया है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 5 किया है, ठीक है। 5 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ये थी, तो 5 से ज्यादा डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी 1 माइनस दिस। ओके मैम, ठीक है, 0 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ये, ठीक है। समझ गए? यस मैम। ठीक है, इसको बनाना फिर और तुम लोग प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर तो क्वेश्चन जो बना हुआ है ना उसी को तो एक बार 2-4 बार एग्जांपल से बनाओ, उसी से ज्यादा उतने ही कॉन्सेप्ट का जरूरत है आपको, उससे ज्यादा नहीं करना है, बहुत नहीं करना है, बहुत इन डेप्थ स्टडीज की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं बस उसको देखिए, वो फिगर कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या, वो सारा डेटा चाहिए हमें, किस तरह के डेटा में इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, बस ये समझना है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, बट समझ में आना चाहिए मतलब क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और थोड़ा टेस्ट की बात को सीरियसली ले लेना, ऑफलाइन टेस्ट होगा। कब है मैम? होगा तो बता देंगे, पहले से तो बताएंगे नहीं, सब आगे जा रहे हो। फिर से बताइएगा मैम, अभी ना पढ़ के आएंगे अच्छे से मैम, अच्छे से पढ़ के पढ़ लो, इस वीक पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, नेक्स्ट वीक बताइएगा तब मैम, कल है परसों है संडे को है। संडे को क्यों टेस्ट ले रहा है? संडे को क्लास मैंने तो कह दिया ना कि इस वीक पढ़ लो, जो पढ़ना है नेक्स्ट वीक ले रहा है, ठीक है। मैम सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पढ़ के आएंगे मैम, अच्छा पहले बता एकदम दीजिए। अच्छे से रट के आइए, ठीक है, इसके बाद ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।